Okay. Tell me something about yourself. I already explained you. Okay. Again, you can say. Again, I can say that yeah, I'm graduate from Okay. accounts, BCom, from commercial background, Right. and I also have completed my CS in from ICSI Okay. in Rajendra Place, situated in Delhi. Right. And currently, I'm working for the US company and US based process for the healthcare. Right. I have worked for accounts, trial balance, HR, and US healthcare. So different experience I have. You're from Nisat community. I'm also from Nisat Right. community. I think you are married or unmarried? Right. Till now, I'm not married yet. You're not married. You are unmarried. Yes. What is future planning? It- नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है, लाइक कमेंट शेयर करते हैं। हमारे साथ में आप नीलम सहानी जी हैं और मैं जोगिंदर सहानी हूँ। ये भी निषाद जी हैं और मैं भी निषाद जी हूँ। इनसे मुलाकात कराता हूँ क्योंकि आजकल महिलाएं ना निषाद समाज की बहुत तेज छलांग लगा रही हैं, इंडिया में रह करके विदेश में काम करती है। दोस्तों चलिए पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। हमारा एक फेसबुक पेज चलता है जिसका नाम हम सब की बात है, उसके ऊपर निषाद समाज के लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और लोग दिखाता रहता हूँ। आपने वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे परमिशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अपना परिचय स्वयं दे दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने यार। क्या नाम है आपका? थैंक यू सो मच। हाँ। मेरा नाम नीलम है। हाँ, पूरा नाम बताइए। नीलम सहानी। अच्छा, और कहाँ रहती हैं आप? मैं दिल्ली में हूँ इस अच्छा, टाइम। दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में किस जगह रहती हैं? द्वारका। द्वारका में रहती हैं। अच्छा ठीक है, क्या करती हैं इस समय आप? इस टाइम पे आई एम वर्किंग इन MNC कंपनी। MNC कंपनी क्या होता है मैम? मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कंपनीज बाहर की होती हैं। हाँ। और हम हमारी कंट्रीज में आके खुद को एस्टैब्लिश करती हैं। हाँ। ताकि उनके लेबर्स के चार्जेस कम हो और हम उनके प्रोजेक्ट पे काम कर सके, जो भी इंटरनेशनल कंपनीज होती है उनके लिए। मतलब कितना पढ़ाई कर रखा आपने? मैंने ग्रेजुएट हूँ, मैं BCom ग्रेजुएट हूँ और मैं CS एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा, BCom ग्रेजुएट है। कहाँ से, मतलब दिल्ली से कहीं और से? दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हम लोग दिल्ली कहते हैं, आप लोग दिल्ली कहते हैं। हाँ, या ऑब्वियसली। अच्छा अच्छा, उसके बाद CS क्या किया आपने? मैंने CS के अंदर CS क्या होता है वैसे? इसमें लॉ की पढ़ाई होती है। क्या फुल फॉर्म होता है CS का? कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी का पूरा हो गया, कोर्स हो गया है? नहीं, मेरा हाफ क्लियर है। अच्छा, हाफ क्लियर। अभी फाइनल आउट स्टूडेंट। अभी पढ़ाई कर रही है, छोड़ दिया आपने उसको? नहीं, मुझे काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए, बिकॉज मेरी जॉब लग गई थी, तो इसलिए मैंने नौकरी में ही अपने आप को फिर आगे मैंने परस्यू किया। अच्छा, मतलब प्राइवेट जॉब के अंदर हैं। तो अभी क्या काम कर रही हैं आप? अभी इस टाइम पे मैं MNC कंपनी के लिए काम कर रही हूँ। पूरा डिटेल बताइए, क्या होता है MNC कंपनी, कैसे जॉब पाया, तो उसमें सारी चीज़ें जो है बताइए। कैसे, मतलब पढ़ाई करने के बाद कैसे कैसे क्या आपका काम और बढ़ाई बता दी, थोड़ा प्रकाश डालिए, लोग जानना चाहेंगे। पढ़ाई करने के बाद मैंने इंटरव्यूज़ दिए, जैसे मुझे लगा कि अब मुझे जॉब करना चाहिए। अच्छा, मार्केट में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में पढ़ाई की मदद बीच में? पढ़ाई मेरी चल ही रही थी, लेकिन BCom चल रहा था उस समय? नहीं, BCom मेरा क्लियर हो गया था। अच्छा, BCom क्लियर हो गया था, CS और पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, मैं CS फाइनल में थी। अच्छा। बट मुझे लगा कि CS फाइनल इतना आसान नहीं होता। हाँ। कभी कभी बच्चा नहीं निकल पाता, तो मेहनत भी थी, बट मुझे लगा चलो साथ में जॉब भी देखते हैं। अच्छा। पढ़ाई के साथ साथ तो मेरी जॉब लग गई। फिर उसके बाद मैंने पहले जॉब कौन सी जॉब लगी आपकी? एज ए HR, तो उसमें क्या करना रहता था आपको? ह्यूमन रिसोर्स, उसके अंदर हायरिंग करते थे बच्चों की। अच्छा, आई यूज्ड टू इंडियन कंपनी था कि बाहर कंपनी था? नहीं, वो डोमेस्टिक कंपनी थी। मैं जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने गई थी, उन्होंने मुझे HR बना लिया था अपनी कंपनी के लिए, तो मैं ही हायर करने लगी थी वहाँ पे फिर। अच्छा। बट वहाँ मैंने कुछ महीने काम किया। 7,000 मेरी सैलरी थी शुरुआत में? हाँ जी। तो कंपनी था कि कोई छोटा मोटा ऐसा ऑफिस था? नहीं, मुझे हेड ऑफिस दिया गया था अच्छा, head संभालने office, के लिए। अच्छा, दिल्ली में था वो भी? हाँ जी, अच्छा, द्वारका में था। अच्छा, HR बनी, उसके फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद मेरा मन नहीं लगा, मुझे थोड़ा और हाई लेवल का काम चाहिए था। हाँ। मुझे लगा मेरे लिए सही नहीं है ये काम। हाँ। फिर मैंने वहाँ से जनकपुरी हाँ। आगे निकल के मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया। हाँ। वहाँ फिर मैंने रेज्यूम के ऊपर काम किया, लोगों को रेज्यूम बनाना सिखाया। हाँ। उसको मैंने कम से कम 3-4 महीने किया होगा वो काम। अच्छा। मुझे वहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर मैंने वहाँ से स्विच किया, फिर मैं गुड़गांव आ गई। फिर वहाँ पे मैंने एओन हुइट, टॉप फॉर्च्यून कंपनी में थी वो, 500 के अंदर जो आती है, मतलब जो अच्छी कंपनीज होती हैं। अच्छा, उसको में क्या काम होता था? उसके अंदर मेरा US का क्लाइंट था, जिसके अंदर हम सारे डेटास देखते थे, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, अकाउंट्स देखते थे उन लोगों का। अच्छा, US प्रोसेस मतलब क्या हो गया, क्या मतलब? US मतलब कि मतलब US की कंपनी थी? हाँ, US की कंपनी थी और उसके अंदर हमारा जो मेन काम था बैलेंस शीट बनाना, अकाउंट से रिलेटेड जो हम काम करते थे, फाइनेंस वगैरह, हाँ। सब कुछ देखना होता था। 60 प्रोसेस थे, उस पर हमें ट्रेन किया गया था। अच्छा। तो वहाँ पे फिर तो मैंने मतलब आप US गई थी क्या? नहीं, ऐसा कभी मौका नहीं मिल पाया। तो फिर कैसे US में काम कर लिया आपने मतलब? यहाँ पे MNC में काम किया। MNC का मतलब ही ये होता है कि हम इंडिया में बैठ के बाहर की कंपनी के लिए काम करते हैं। अच्छा, मतलब ये हो गया कि विदेशी कंपनी है। हाँ। लेकिन भारत में रह करके उस कंपनी के लिए आप काम करती होंगी। लोग कहते ये हैं कि जैसे वहाँ पे दिन होता है
विदेश में, यूएस में, अमेरिका हो गया ना, हाँ जी। वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होता है, यहाँ रात होता है दिन होता है, तो आप रात में काम कर दिन में काम करती थी आप? स्टार्टिंग में ऑब्वियस नाइट शिफ्ट मिला था, बट ऐसा नहीं कि हमेशा रात को ही काम होता है। प्रोजेक्ट कभी कभी हम दिन में भी हैंडल कर सकते हैं, कुछ ऐसे करना depends- क्या रहता है उसमें मैं आपको? मेरे वाले काम में अकाउंट्स था। अच्छा। मैंने स्टार्टिंग में 2 साल काम वहाँ से विदेश से काम आपको आता था? हाँ, पूरा सब कुछ, सारी सब हेडक्वार्टर क्या ऑनलाइन आता होगा इंटरनेट पे ही? सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ आपकी टीम मैनेज करती है, अपर मैनेजमेंट सब कुछ डिसाइड अच्छा, करता मतलब है। कंपनी जो है विदेश में है, हाँ जी। आप बैठती थी इंडिया के अंदर, हाँ जी। अटेंडेंस कैसे लगता आपको लगता था? सब कुछ ऑनलाइन होता है, सारे अच्छा। सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके ऊपर काम होता है, आपको कुछ नहीं करना मैन्युअली। टाइमिंग सेट होता था कितने बैठना है, इतने बजे बैठना है? हर चीज प्री डिसाइडेड होती है, हर सारे तो क्या सॉफ्टवेयर। टाइमिंग होता था मेनली मोटा? मेरा 6 to 3 का टाइम होता था। अच्छा, मतलब 6 और- बजे जो है लैपटॉप लेके चालू करके आपको जो है पहले अटेंडेंस लगाना पड़ता था? नहीं, ऐसा मैनुअल वर्क कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है ना, आपको पता है कि उस टाइम पे भी जब हम काम करते थे, उस टाइम पे भी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट थी कि आपके हाँ। पास सॉफ्टवेयर्स होते थे अटेंडेंस लगाने के लिए भी। अच्छा, जैसे आपने लॉगिन किया मतलब कि आपका अटेंडेंस लग गया, तो अटेंडेंस लगा फिर गोल हो जाना हो जाती होंगी तो नहीं आप नहीं, हाँ। आपके इन एंड आउट का सारा टाइम होता था। हमारे पास एक कार्ड होता था, हर एम्प्लॉय को मिलता है कंपनी के अंदर कार्ड, तो उसके अंदर सारा डेटा रिकॉर्ड होता है, हम कब बाहर जा रहे हैं, कब अंदर आ रहे हैं, कब हमने लॉग इन किया, पूरा पेस वैल्यू आपको दिखा देता है। वो डिपेंड कि आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हो, और हर कंपनी के पास अपने सॉफ्टवेयर आज की डेट अच्छा, में। तो ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन देखा गया ये जब से भारत में कोरोना आया था, बड़ा महामारी था और बहुत सारे लोग जो है ऑफिस जाना बंद कर दिए थे, तो आपके यहाँ कोई प्रावधान हुआ था कि मतलब आप लोग भी ऑफिस जाना बंद कर दिए थे कि ऐसा सिस्टम? वर्क फ्रॉम होम हमें भी मिला था, हमने भी काम किया 3 साल घर पे। अच्छा, वो कंपनी था मतलब ऑफिस जाना नहीं पड़ता था, लैपटॉप लेके घर पे लॉगिन करके जो वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता जी, था, 3 साल घर पे ही तो काम किया। तनख्वाह कट जाता था नहीं कटता था? बिल्कुल भी नहीं, इट वाज वेल आई कैन से ज़्यादा अच्छा था हम लोगों अच्छा, के मतलब लिए। लगता है अंग्रेजी भी बोल लेती हैं आप हैं? डेफिनेटली इट्स रिक्वायर्ड, बिकॉज हम एमएनसी में काम करते हैं, तो इसके बिना तो काम ही तो नहीं। इंग्लिश बात करिए जरा, हम भी थोड़ा इंग्लिश जानते हैं। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। ओके, अगेन यू कैन से। Again, I can say that yeah, I'm graduate from okay. accounts, BCom, from commercial background, Right. and I also have completed my CS in from ICSI Okay. in Rajendra Place, situated in Delhi. Right. And currently, I'm working for the US company and US-based process for the healthcare. Right. I have worked for accounts, trial balance, HR, and US healthcare. So different experience I have. You are from Nisat community. I am also from Nisat community. I think you are married or unmarried? Right. Till now, I'm not married yet. You are not married. You are unmarried. Yes. What is future planning? It depends on the future, like it depends on my career growth, because currently I'm looking for my career first. Okay. Yeah. Where you want to see yourself after 5 years? Definitely, this is not a. I think this is a. I would just want to grow myself. I want to learn myself, and it is not. I think I just want to say I want to be well settled in next 5 Okay. years. Have you ever been out of India or not? Definitely, I want to go now. No, no. Have you ever been already? No, not till now. Till I have not, but yeah, I want to. Acha, you want to. Which country you want to go first of all? Europe, Europe. Why? because it is safe. Okay. And currently the situation is safe for the Europe, UK, Okay. and US is not good. Dubai Okay. is not good. I don't think so. I will Okay. never plan to visit there. But yeah, I would like to go Europe. This is safe. देखिए भैया, निषाद समाज में ना पढ़े लिखे को कमी नहीं है, जैसे आप जानते ही होंगे, टूटी फूटी अंग्रेजी हमें भी आती है। ये मैडम मिल गई, भी अच्छा खासा अंग्रेजी बोल रही है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। अब जाते हैं मैडम, एक सवाल पूछेंगे आपसे, बोलेंगे देखिए आज के रोजगार है नहीं, युवा आज के रोजगार तलाश में है, लोगों को जॉब मिल नहीं पाता है, और जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जो है यहाँ से यहाँ पहुँच गई हैं, और बहुत सारे लोग भी प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं और निषाद कम्युनिटी के हैं, तो निषाद समाज के लोग क्या ज्ञान देंगे? गवर्नमेंट जॉब तैयारी करें कि प्राइवेट सेक्टर में जाकर के अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं आपके अनुसार? मैं तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगी, बाकी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं अच्छी। जो यूपीएससी आईएएस के लिए जो भी एग्जाम निकालना चाहते हैं आजकल बच्चे, बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन साथ में एक सेकंड प्लान लेकर चलो। सेकंड प्लान लेके चलो, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो सकता है। डेफिनेटली, एक के ऊपर मत रहो आप। 2 साल दो अच्छे से, फिर उसके बाद अपने आप को ना लैंग्वेज में भी आगे बढ़ाओ। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश सीखो। इंग्लिश में कोई भी लैंग्वेज सीख लो, फ्रेंच सीख लो, जर्मन सीख लो, इंग्लिश इज मस्ट, अच्छा। राइट? ताकि ये ना हो कि आपको ये लगे कि यार मैं ये नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ खत्म होगी। यू मस्ट हैव सेकंड प्लान। अच्छा, सेकंड प्लान लेके चलना चाहिए, तभी फ्यूचर आपको सिक्योर है। निषाद कम्युनिटी से आप हैं, निषाद कम्युनिटी से मैं भी हूँ, और दिल्ली में आप रहती हैं, और दिल्ली में कहते हैं कि निषाद कम्युनिटी की आबादी वहाँ अच्छी खासी है, तो आप लोग निषाद समाज के और लोगों से मुलाकात होता है कि नहीं होता है वहाँ पर? दिल्ली में इतना लोग नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में, ये जो वहाँ पे कास्ट के बारे में ज़्यादा बात करते डेफिनेटली, हैं। बिकॉज वहाँ पे हर तरह के कल्चर के लोग हैं, वहाँ पे ये सब बातें नहीं होती जहाँ आप हैं। रहती है वहाँ के आसपास में कौन ज़्यादा लोग ज़्यादा रहते हैं? वहाँ पर मिक्स है पूरा, जैसे क्या क्या कौन? पंजाबी, मुस्लिम्स। अच्छा, अगल बगल पंजाबी हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, एवरीवन। अच्छा,
वो धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग नहीं रहते हैं, कहने का तात्पर्य आपका है ये। हाँ, और सब मिलके रहते हैं, किसी को किसी की जाति से कोई मतलब नहीं, वहाँ सब मिक्स कम्युनिटी है। मिक्स कम्युनिटी की है। देखिए दोस्तों, जो बच्चे बाहर रहते हैं ना, उनको मालूम पड़ चुका हुआ है कि जाति बिरादरी सोचा नहीं है, लेकिन इनका अलग सिस्टम है। तो देखिए, मेरा प्रयास रहता है ना, आप लोग निषाद समाज के लोगों से मुलाकात कराता रहूँ। नीलम साहनी जी हैं, और दिखा दिया आपको कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं और अच्छा खासा इनकम करती हैं। इनसे पूछ लेते चुपके से, मैडम कितना रुपये महीना कमा लेती हैं, बताना चाहेंगे तो? ओके, इट्स अराउंड लाइक 50,000 पर। 50,000 से ऊपर जो है एक महिला जो है काम करके जो आज के डेट में कमा ले रही है। मुझे लगता है कि सेल्फ डिपेंडेंट है, और हर माँ बाप चाहेगा कि लड़कियां हो तो ऐसी लड़कियां हो जो कि कमा करके जो है पापा में देती नहीं देती पैसा वैसा। जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, देनी पड़ती है, अपना खर्च निकल जाता है। हाँ, आराम से। अच्छा, आज 50 पा रही हैं, तो फ्यूचर में कितना पाने का उम्मीद आपको है? कम से कम 1 लाख तो मिलना ही चाहिए। बस 1 लाख? कम से कम अभी के लिए बता अच्छा, रही हूँ, कम से- फ्यूचर में तो मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया, बस मेहनत करनी है अब। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे हो प्लीज को लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में लोग जानना चाहते हैं निषाद समाज के लोग भैया कौन कौन जिला में है, कौन कौन प्रदेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सब लोगों को नमस्ते। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो रिकॉर्ड परमिशन आपकी। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते, धन्यवाद।